कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती जलाई थी कभी तो उनका हिसाब होगा। और वो दिन गए कि जब महबूब दावर कह के चुपते, उठेगी जब हम पर कोई ईंट तो पत्थर ही उसका जवाब होगा। आप कौन होते हैं हमें हिंदुस्तान से निकालने वाले? सभी का खून है शामिल हमारी इस मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि औरतें कल भी कमजोर नहीं थी, औरतें आज भी कमजोर नहीं है। हम कल भी आवाज उठाए थे, हम आज भी आवाज उठाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वहाँ पर मजहबी तौर पर लोगों को डिफरेंशिएट कर दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने आवाज तब भी उठाई थी, हमने आवाज आज भी उठाई है। और आज इस प्रोटेस्ट में जितनी माएं बहनें आई हैं, ये इस बात का सबूत देनी है कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं, हम किसी से कमजोर नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह जब जब हमारे पर ऐसी वारदात, जब जब हमारे पर ऐसी बातें उठेंगी और हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो आज हम लोग कोई मजहबी तौर पे यहाँ पर नहीं आए हैं। आज हम अपने संविधान के लिए आए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आए हैं, उसको बचाने के लिए आए हैं। तो मैं एक बार यही कहूंगी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये सिर्फ वोट के लिए मुसलमान के नाम को, उनके हिजाब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये बात राइट्स की आती है तो वो खामोश है। बोलने में ये बड़े शर्म की बात है कि जहाँ जिस स्कूल में हमें शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे आपने क्या किया है? डिफरेंशिएट कर दिया है। आपने मजहबी तौर पर वहाँ पर अनटचेबिलिटी वाला वाकया पर पेश करवा दिया है। जब मुस्कान के साथ ये कर्नाटका में केस हुआ, वो स्कूल में गई और वहाँ पर स्कूल में उन्हें एंट्रेंस नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। यही बात थी, उन्होंने हिजाब पहना हुआ, उनको इंटरेस्ट नहीं दिया। उनको ये कहा गया कि आप कहीं अलग जाकर अलग क्लास में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यानी कि आपने जिस स्कूल में आपको शिक्षा देनी चाहिए, आपको संविधान के बारे में बताना चाहिए, आपने वहाँ क्या किया? मजहबी तौर पर लोगों को अलग कर दिया और ये बात साबित कर दिया कि हम लोग जो है इकाई नहीं है, यहाँ पर इकाई की साबित नहीं हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि किताब सादार रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती जलाई थी कभी तो उनका हिसाब होगा। और वो दिन गए कि जब महबूब दावर कह के चुपते, उठेगी जब हम पर कोई ईंट तो पत्थर ही उसका जवाब होगा। तो मैं यही सरकार ने उसका जो मूल फंडा है कि वो बोल रहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई कुछ भी पहन के आए, ये ठीक नहीं है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए? भाई कोई भी आए, जो जिस रिलीजन पे हो, जिस कास्ट में उसका जो ड्रेस है वही पहन के आए, या स्कूल का जो रूल्स है यूनिफॉर्म पढ़ना चाहिए वो पढ़ के आए। बोलिए। आपने अभी कहा यूनिफॉर्म के बारे में। देखिए, मैं तो यहाँ पर आपको बस एक ही लाइन बताना चाहूँगी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। आर्टिकल 25 उठाकर देख लीजिए। और आज यहाँ पर जितनी माएँ बहनें आई हैं ना, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है। और आज हम लोग जब आवाज उठाने आए हैं तो यहाँ पर कोई मजहब की बात नहीं हो रही है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। यहाँ बात है हमारे संविधान की, और इसीलिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये आवाज हम कर्नाटक तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ जब जब उसको छेड़छाड़ किया जाएगा तब तब हम आवाज उठाएंगे। कल भी आवाज उठा रहे थे, आज भी आवाज उठाएंगे। तो आप हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 25 के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, क्यों आप मजहबी तौर पर सबको डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं? क्यों आपको एक निगाह से आप हिंदू को देखते हैं, क्यों एक निगाह से आप मुस्लिम को देखते हैं? तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जितनी माएँ बहनें आई हैं, इस बात का सबूत है कि हम कल भी कमजोर नहीं थे, हम आज भी कमजोर नहीं है। आसाम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाया कि आप लोग शिक्षा लेने के लिए ताकि आप चीन में जाओ। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारे कुरान में भी लिखा गया है 800 मरतबा तुम इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो तुम चले जाओ। लेकिन उसका नेचर लेकिन तालीम हासिल करना सिर्फ ये नहीं है। अगर हम हिजाब पहन के जाते हैं, कहाँ संविधान में लिखा हुआ आप दिखाइए कि आप नकाब पहन कर आएंगी तो आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा? कहाँ लिखा गया है कि आप अगर नकाब पहन करेंगे तो आप लॉयर नहीं बन सकती हैं, आप प्रोफेसर नहीं बन सकती हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकती हैं? क्या नहीं कर सकते हैं आप? ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा, हर मुद्दे को लेकर ना मजहब में ये लोग रुक जाते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर मजहब है ताकि ये लोग आपसी मुद्दे में लड़े। अरे स्कूल में जहाँ पर मुस्कान के साथ ये हुआ, वहाँ पे आपको शिक्षा देनी चाहिए, आपको संविधान पढ़ाना चाहिए। आपने तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया।
आपने तो ये साबित कर दिया कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तो तुम ये पढ़ाई नहीं कर सकती, तुम क्लास में एंट्रेंस नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहती हूँ कि औरतें कल भी कमजोर नहीं थी, औरतें आज भी कमजोर नहीं है। हम कल भी आवाज उठाए थे, हम आज भी आवाज उठाएंगे। आप कौन होते हैं हमें हिंदुस्तान से निकालने वाले? सभी का खून है शामिल हमारी इस मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमान की झुंड में जहाँ मुसलमान रहते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की तो बहुत कम ही लोग आवाज़ उठाते हैं। ममता बनर्जी आप बोले या कोई भी और पॉलिटिशियन हो, ये सिर्फ वोट के लिए मुसलमान के नाम को, उनके हिजाब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये बात राइट्स की आती है तो वो खामोश है। सली डील वाले मामले में भी इन लोगों ने यही किया था कि 1 महीने तक कुछ नहीं, जब ये मुद्दा हाईलाइट हो गया तो अचानक से MPs आकर कहते हैं हम मुसलमान बहनों की समर्थन में हैं। और आज भी जब हिजाब का इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है तो किसी के मुँह से ये आवाज़ नहीं निकल रही है कि कुछ महीने पहले जब वेस्ट बंगाल में 1000 बच्चियों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था हिजाब पहनने के लिए, तब कुछ भी नहीं हुआ। सो वी नीड टू ऑल्सो मेंशन दिस कि हम रिजेक्ट करते हैं इस दोहरी पॉलिटिक्स को हमेशा। ये जो हेट पॉलिटिक्स है कि मुसलमान के नाम पर वोट बटोरना और मुसलमान के राइट को प्रोटेक्ट करने के नाम पर चॉइस का नाम दे देना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अधिकार है। जिस तरीके से और लोग अपने मज़हब की चीज़ों को फॉलो करते हैं उस तरीके से हम भी करते हैं। लेकिन जो कर्नाटका में हो रहा है, आप उसका सिनेरियो देखें कि जो अपर कास्ट लोग हैं इनको हमेशा से सुप्रीम होना था। अब देखें कि पहले औरतों को दलित औरतों को ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था कि अपने वो बॉडी को कितना कवर करेंगी और कितना नहीं कवर करेंगी। तो मुसलमान को टारगेट किया गया है कि आज वो कितना कुछ पहनेंगे और कितना कुछ नहीं पहनेंगी, वो डिसाइड करेंगे। महिला में एक हिंदू सेना ये कहा कि जो लोग बुर्का और हिजाब पहनने के डिमांड करते हैं वो लोग पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि अल्लामा फजले हक खैराबादी ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना खून बहाया और आज लाल किला की दीवारें हमारे पुरखों के खून की शहादत देती हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं जाकर RSS के हेड के प्रवक्ता को देख लें कि पाकिस्तान में किनका जन्म हुआ और हिंदुस्तानी कौन है। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी तो भगवाधारी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप देखिए कि ये भगवाधारी का विरोध क्यों हो रहा है। जब भी मुसलमान से नफरत की बात होती है हमेशा इस रंग को आगे कर दिया जाता है। आप गुजरात ये लोग हैं कौन है जो आ रहे भगवा रंग पहन कर? वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आगे चलकर हिंदुस्तान के झंडे को सैफरॉन झंडे से बदल दिया जाएगा। ये कहा कि जो लोग आज बुर्का और हिजाब पहन के स्कूल जाने के लिए मांग कर कालो हलाल कैंटीन और नमाज पढ़ने की जगह पता करेगा, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। गिरिराज सिंह जो है वो अपने घर से अपनी जायदाद नहीं दे रहे हैं हमको, ये हिंदुस्तान हमारा है। और अगर हम अपने रिलीजियस राइट को मांग रहे हैं तो ये हमारी डिमांड है, हक है और हम मांगेंगे। नरसिंहानंद सरस्वती ने भी तो कहा है कि हमको मुसलमान से दिक्कत नहीं है, ना ही हिजाब से दिक्कत है इस्लाम से दिक्कत है। उनको मुसलमान से दिक्कत नहीं, उनको इस्लाम से दिक्कत है। तो हमें भी भगवा रंग से नफरत नहीं है, लेकिन हमें RSS संघ और मनुवाद से नफरत है।